Hello class, today I am going to teach the subject Commercial Maths class 11 chapter 1st and it part 4. Previous video part 3 I was taught ratio, and today I will give some question related to the ratio. I think that you can understand this and try to solve all these questions. If you have any doubt, can ask me. In this video, we will study about the topic proportion. Proportion means four numbers are said to be in a proportion if the ratio between first and second number is equal to the ratio between third and fourth number. It means that four numbers are given: A, B, C and D. First and second number, first and second A or B, is equal to the ratio between the third and fourth. Ratio between A and B is equal to the ratio between C and D. In proportion form, we can write in this A ratio B, that is the symbol of the proportion C ratio D. We can write this in this form: A upon B is equal to C upon D. The value of A upon B should equal to the value of C and D. जो हमारे A और B की वैल्यू होगी वो बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ C एंड D की. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म क्या होता है? जैसे A, B, C एंड D, ये तीन जो है नंबर्स दिया होगा इन फॉर्म ऑफ डिजिट या ABCD. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम A और D का हम मल्टीप्लाई करेंगे, A और D, वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन B एंड C, B मल्टीप्लाई C. तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया. इस पर एक क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम समझा रहे हैं इसको. अब एक एग्ज़ाम्पल इस टॉपिक पर दे रहे हैं. एग्ज़ाम्पल इज़ 2, 4, 6 and 2, 4, 8 and 16. 8 and 16. We know that 2 and 16 will be multiplied 2 in 16. तो ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. वो बराबर किसके होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ मीन. 4 मल्टीप्लाई 8. जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते 16 2 ज़ा 32 एंड 4 8 ज़ा 32. इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब कि ये जो है ये प्रोपोर्शन है. अगर यहाँ पे मेरा 31 आता और यहाँ पे मेरा 32 आता तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है. आई थिंक दैट दिस टॉपिक इज़ क्लियर. हम प्रोपोर्शन में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर कर देते हैं. हम जानते हैं प्रोपोर्शन में 4 यूनिट्स होती, A, B, C, D. एक एग्जाम्पल के थ्रू
जैसे 5 रुपीज़ ये ए हुआ एंड 25 रुपीज़ ये हमारा बी हुआ। अब सेकेंड है 75 kg और 20 kg, ए बी सी डी। तो प्रपोर्शन में जो है हमारा 2 यूनिट जो होगा, 2 ए एंड बी वो सेम होना चाहिए, और बी और सी जो है सी एंड डी वो भी सेम होना चाहिए, उसकी यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि इसमें 5 एंड 25 वो रुपीज़ में है एंड 75 और 20 जो है वो हमारा केजी में है। तो ए बी जो है वो सेम यूनिट का होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड, और जो लास्ट का 2 है सी डी वो सेम यूनिट का होना चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि एक हमारा रुपीज़ में है और दूसरा हमारा 75 kg। तो ये इसको ए और बी ये सही नहीं, ये चीज़ जो है ये गलत है। हमारा ए बी फर्स्ट 2 जो है वो सेम यूनिट का होना चाहिए और लास्ट 2 जो है वो सेम यूनिट का होना चाहिए। तब जो है अगर ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है तो हम इसको कह सकते हैं ये प्रपोर्शन में है, और इस फॉर्म में हम इसको नहीं कह सकते कि ये प्रपोर्शन में है। There are some characteristics of proportion. First is a fourth proportion. What is a fourth proportion? We know that the proportion are in 4 terms: A, B, C or D. D is called a fourth proportion. First proportion, second proportion, third proportion and fourth proportion. When the fourth proportion is missing or not given, then we have to find out the value of fourth proportion. How to find out the value of fourth proportion? We know that product of extreme and product of mean, A into D is equal to B into C. D is a missing, D हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? D इज इक्वल टू क्या होगा? B इंटू सी अपॉन डी। तो सॉरी B इंटू सी अपॉन ए। तो इस तरह से हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाएगा। सेकेंड इज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन द 3 numbers of the same unit is given, 3 नंबर जैसे A, B, C, सिर्फ 3 नंबर्स जो होंगे सेम यूनिट के दिए होंगे तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि 12, 18, 16 ये 3 दिया हुआ है। अब हमको इसको कैसे कंटिन्यूड करना है? 12 इंटू 18 एंड 12 रेशियो 18 एंड 18 रेशियो 16, तो ये हमारा क्या होगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अ थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन में? पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होना चाहिए, जैसे कि वो भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की तरह ए बी सी, इसमें 3 ही नंबर्स होंगे जो सेम यूनिट का होना चाहिए। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर सी, इसको हम कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक। और कंडीशन क्या है कि उसमें भी 3 ही हमारा थर्ड प्रोपोर्शन में हमारा 3 जो है वो 3 नंबर्स होना चाहिए। एंड फोर्थ इज़ अ मीन प्रोपोर्शन। इसमें भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की तरह 3 जो है नंबर दिए होंगे ए बी सी, बट इसका जो मिडिल वाला है उसको हम कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। बी क्या है? ये मीन प्रोपोर्शन है। तो आई थिंक आप लोगों को ये प्रोपोर्शन की टॉपिक जो है थ्योरी पार्ट मतलब विद एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। और द अनदर पार्ट 5th we will continue the practical questions of the proportion. Thank you class.